वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम EMRS PGT का जो पेपर हुआ था इंग्लिश का वो लेकर आए हैं। हालांकि इसमें हम जो है इंग्लिश वाले जो प्रश्न हैं उनको हल नहीं करेंगे और डोमेन पेपर हम हल करेंगे। जो एक सबका सेम पेपर आना है वही हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो ये प्रीवियस 16 दिसंबर 2023 को ये पेपर हुआ था और ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो चैनल पर पहली बार आए हों उसको सब्सक्राइब कर लें और जो चैनल को वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दिए हैं वो उसको शेयर कर लें। तो पहला प्रश्न है, पेपर क्रेडिट गोज़ टू अड्डा 247। ये अड्डा 247 से हमने पेपर लिया हुआ है। तो पहला ही क्वेश्चन है, गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति सार्थक है। वैदिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का घोतक और निरूपक। उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का घोतक और निरूपक। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का घोतक। तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का घोतक और निरूपक। तो पहले का जो है फोर्थ वाला जो ऑप्शन है गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए, पहले का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। राइट आंसर है पहले का फोर्थ। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जॉन गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस मुद्रालय जर्मनी में बनाया। उनके द्वारा प्रेस से प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी? द मैग्ना कार्टा, द रिपब्लिक, द बाइबल, द ओडिसी। तो ये सही टिक लगा हुआ है, ये पुस्तक थी द बाइबल। तीसरा प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के बारे में। तो ये प्रश्न इंडिया स्टेट रिपोर्ट से था और जो अब चेंज हो गई है तो इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ देते हैं इस प्रश्न को। भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है। दोनों देशों के विधानमंडल के उच्च सदन में अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक समान है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है, ना तो ए ना ही आर सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका जो पहली वाली लाइन है वो सही है, आर जो है गलत है इसका। केंद्रीय बजट में बड़े सुधार। तो ये केंद्रीय बजट से प्रश्न था, इसका भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, भारत वर्ष 2023 में आयोजित महिला वर्ग की T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो ये उस समय का था। ये भी साहित्य अकादमी का भाषा का पुरस्कार था। ये किन्हें मिला है, इससे भी प्रश्न हो सकता है। मिल्पा रोका लदांग निम्नलिखित में किसके अलग नाम हैं? स्थानांतरित कृषि, विपरीत खनन, भूकंप की लहरें और जो है वर्षा जल संचयन। तो ये किसके नाम हैं? तो ये जो नाम है असलियत में स्थानांतरित कृषि के हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हैं। ये इन्होंने गलत लगाया हुआ है, वर्षा संचयन। उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरत को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थों में आक्रमित करते हैं? निछालन, अपचय, ह्यूमिसन या खंडीभवन। तो अपरत को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थों में ह्यूमिफिकेशन नहीं कहलाता, ये खंडीभवन कहलाता है। लास्ट वाला जो फोर्थ ऑप्शन है इसका, फ्रेगमेंटेशन, ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है? ए 2030, बी 2040, 2035, 2050। तो सही लक्ष्य जो हैगा वो आपका हैगा आपके 2030 तक का। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट होगा, 2030। अगला प्रश्न है, M प्लस क्यू का अर्थ है एम क्यू की पत्नी है। M माइनस क्यू का अर्थ है एम क्यू का पिता है। M गुणा क्यू का अर्थ है एम क्यू की पुत्री है। M भाग क्यू का अर्थ है कि एम क्यू का पुत्र है। यदि 1 भाग B गुणा J प्लस U माइनस D है तो B का D से क्या संबंध है? तो B जो है B का D से संबंध पूछा है इन्होंने। तो B के और D के बीच में क्या आ रहा है? B के D में J और U आ रहा है। तो जब गुणा लगाते हैं तो क्या हो जाता है? गुणा लगाते हैं तो J का मतलब पुत्री हो गई B, और जब पुत्री हो गई और प्लस क्या लगा हुआ है इसमें? प्लस यू लगा हुआ है। तो प्लस यू क्या होता है? प्लस यू का यानी एम जो है क्यू की पत्नी है। तो इसका मतलब ये है कि प्लस यू लगा हुआ है। तो यू कौन हो गया इसका? यू हो गया पिता। ठीक है, तो पिता हो गया और इसमें से क्या है? माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। तो बी का डी से संबंध क्या है? बहन है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बहन, 2 वाला।
नीचे दिए गए 3 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानना है, चाहे वे सामान्य तथ्यों से भिन्न क्यों ना हो। आप निर्णय कीजिए कि दिए गए तार्किक निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से निकलता है। सभी गुलाबी लाल रंग हैं, कुछ लाल रंग नीले हैं, कोई भी नीला भूरा नहीं है। तो कुछ भूरे नीले हैं जो हैगा, ये बात तो पूरी नहीं तरह से नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कोई भी नीला भूरा नहीं है, कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है, कोई भी गुलाबी जो है भूरा नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड और निष्कर्ष थर्ड निकलते हैं। राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाता है तो पश्चिम दूसरा दक्षिण पूरा हो जाएगा। 13 का जो है 3 वाला सही होगा। नीचे 3 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 4 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिए गए हैं। आपको कथनों को सही मानना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तत्वों से भिन्न क्यों ना हो। और अब निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से निकलता है। सभी नावें मछलियां हैं, कुछ मछलियां नदियां हैं, कुछ नदियां नाविक हैं। तो सभी नावें मछलियां हैं और कुछ मछलियां क्या है, नदियां हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो हैगा वो नाव भी हो गई, ठीक है। और कुछ नदियां नाविक हैं, तो कुछ नदियां क्या हो गई, नाविक है। तो जो है कुछ नाविक क्या है, मछलियां है। बात बिल्कुल सही है इसकी। कुछ नावें नाविक हैं, ये जो हैगा नहीं, सेकंड भी बात सही है। कुछ नदियां नावें हैं, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ये हो गया निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और फोर्थ निकलता है। थर्ड जो है इसका जो हैगा, तीनों निष्कर्ष निकलते हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इसका निष्कर्ष सही होगा। भारत के पास अपने हस्तशिल्प उद्योग को एक उन्नतशील बनाने क्षेत्र बनाने की क्षमता है। भारत में वस्त्र निर्माण सहित बहुत बड़ी संख्या में शिल्प उद्योग है। तो भारत के पास अपने हस्तशिल्प उद्योग को एक उन्नतशील क्षेत्र बनाने की क्षमता है, ये इसका असर्शन सही है। और ये क्या है, भारत में वस्त्र निर्माण सहित बहुत बड़ी संख्या में शिल्प उद्योग है। तो उन्नतशील क्षेत्र बनाने की क्षमता जब ही तो होगी जब उन्नतशील लोग होंगे। तो इसका ए व्याख्या सही है और आर जो है एक ही व्याख्या है। ये 8 मित्र हैं जो JKLMNOPQRA के वर्गाकार मेज पर चारों इस प्रकार से बैठे हैं कि सभी का मुंह मेज के की ओर है। एल भुजा के बीच में बैठा हुआ है, MP के बाई ओर है, दूसरे स्थान पर बैठा है। QK के एकदम दाईं ओर है, से भुजा के बीच में बैठा हुआ है। PL के साथ नहीं बैठा है, MJ के एकदम दाईं बैठा है। M से के बीच 2 मित्र बैठे हैं। RJ के बाईं और दूसरी स्थान पर बैठा है। SL के एकदम बाईं ओर बैठा है। KL के बाईं स्थान पर बैठा है। इसको इस तरीके से बना लेंगे तो K के चौथे स्थान पर जो व्यक्ति आएगा वो चौथा व्यक्ति आर आ जाएगा। सही आंसर आर होगा। एक कथन दिया है C बराबर R, R ग्रेटर देन D, D इज लेस ग्रेटर देन E बराबर K, K इज ग्रेटर देन T। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, जो होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष थर्ड ही सही निकलते हैं। एक मरीज को एक दवा तालिका दी गई जिसमें दवा 8 कैप्सूल ST, UV, W, XY और Z हैं, जो निम्नलिखित शर्तों के अनुसार प्रत्येक दिन लिए जाने हैं। कैप्सूल S को T और W से कभी भी पहले लिया जाए। तो ये उसी तरीके से हो जाएगा। ये हमने क्रम बनाया हुआ है, यहाँ पे सही क्रम है। T को S के तत्काल बाद लिया जाता है। नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक में कुछ जानकारी दीजिए। निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कुशल का मीनाक्षी से क्या संबंध है। तो कुशल मीनाक्षी के जेठ देवर का एकमात्र पुत्र है। गर्विता कुशल की एकमात्र बहन है। कथन 2 केवल अकेला प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है। तो कथन 1 ही पर्याप्त है, जबकि 2 जो है पर्याप्त नहीं है। BVUZX फिर ZXVBIT। तो आप इसको देखोगे तो इसमें कम कर रहे हैं हम। BAZ यानी हम कितना कम कर रहे हैं, दूसरे पे आ रहे हैं हम, यानी एक कम करते चले दूसरे पे कम करते चले जा रहे हैं। तो Z से 2 कम करेंगे X, और X से 2 कम करेंगे V से 2 कम करेंगे T, और T से 2 कम करेंगे तो R आ जाएगा। तो RFA वाला सीरीज यहाँ सही होगी। निम्नलिखित अक्षर क्रम का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाएं SBT MRE SIC ZY OW APD FH GUL दाएं। नीचे दिए गए क्रम में आपकी दाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा, तो P होगा। ये आसानी से कर सकते हैं। लक्ष्मी A बिंदु से चलना शुरू करती है, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलकर Z बिंदु पर पहुंचती है और फिर दाईं ओर घूमती है तथा पहली बार चली गई दूरी की दोगुनी तय करके Y बिंदु पर पहुंचती है। इसके बाद वे बाईं ओर घूमती है और A और Z बिंदु के बीच तय की गई दूरी की 5 गुना दूरी तय करके X बिंदु पर पहुंचती है। वहां से बाईं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर चलकर B गंतव्य तक पहुंचती है। A और B बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी कितनी और A से B किस दिशा में, तो ये 12 होगा। इसका डायग्राम बना हुआ है, यहाँ से देख लीजिए। 7 बालक एल की एक मेज पर बैठे हुए हैं इसी तरीके से, तो इसमें क्या आएगा।
नीचे दिए गए निम्नलिखित कथन में से प्रत्येक जानकारी दी गई। 5 मित्र उत्तर की ओर मुँह करे दाएं कौन बैठा है, तो कथन केवल सेकंड ही इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। विश्व में झूठी खबर फैलाना गंभीर समस्या बन गई है। तर्क है इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है, तो ए सही है किंतु आर गलत है। निम्नलिखित में तो कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच सर्वोत्तम संबंध को निरूपित करता है? अध्यापक है, अध्यापक बहनें और महिलाएं हैं, तो अध्यापक जो होगा वो क्या हो सकता है, वो जो हैगा बहनें और महिलाएं हैं, तो अध्यापक जो बहनें हैं वो महिलाएं हैं, पहला ही सही होगा। नीचे दिए गए 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए निश्चित कीजिए, निर्णय कीजिए कि दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो m ग्रेटर देन q है, p इज़ ग्रेटर देन m है और n इज़ ग्रेटर देन m है। तो कह रहा है q बराबर n के, तो ये तो नहीं होगा, q लेस देन है, तो केवल निष्कर्ष सेकंड ही सत्य है। नीचे दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को इंगित करती है। 35 वर्ष से कम ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वेतनभोगी तो हैं किंतु विवाहित नहीं है, तो 8 ऐसे व्यक्ति हैं। सुधा आनंद की पत्नी है, कविता गौरव की माता है, अनु रवि की पुत्री है, जो आर्यन का भाई है, अनु की माता कविता आनंद की पुत्रवधू है। सुधा का आर्यन से क्या संबंध है, तो ये माता होगी। इसका डायग्राम ये बना हुआ है। 6 सदस्य DKLMNOP एक परिवार व्याख्याता, कलाकार, कारोबारी, प्रशासक, NGO कार्यकर्ता और गायक हैं, किंतु वे सभी इस क्रम में हों ऐसा आवश्यक नहीं है। 2 विवाहित जोड़े विख्यात हैं, इनकी शादी कलाकार से हुई है जो L और P की माता है। P गायन की पढ़ाई कर रहा है। D का एक पुत्र है, एक पोता है जो प्रशासक है, एक कारोबारी जिसका विवाह D से हुआ। 2 विवाहित महिलाओं में से एक NGO कार्यकर्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? M एक प्रशासक है, M एक कलाकार है, LD तथा K का पुत्र है, K D की पत्नी है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा IT एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य वितरित करना ये है। इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना ये भी है। व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमेल मैसेज का प्रयोग करना ये भी है। तीसरा, किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना साइबर अपराध नहीं है, चोरी है ये। मैकेफी प्लस किसका एक उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एंटीवायरस, तो ये एंटीवायरस है, चौथा सही होगा। अधिकांश MS विंडोज़ एप्लीकेशन के कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? Ctrl+O, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+2, इसका Ctrl+C से कॉपी हो जाती है। बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रोडक्शन डिज़ाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर को अधिक प्राथमिकता देंगे? तो आप PPT का इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट PPT। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में कौन सी? गूगल ड्राइव है। पावर बैकअप UPS का क्या अर्थ होता है? अनप्रेडिक्टेबल पावर सप्लाई होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? निम्नलिखित में से हमारे सिस्टम में वायरस आने का स्रोत नहीं है, प्रिंट आउट से वायरस नहीं आ सकता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? एज, वर्ड, विंडोज़, तो विंडोज़ जो है इसका उदाहरण है। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फ़ोटो को भेजने के दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं? तो हम बनाते हैं आपका ये जो हमारा नेटवर्क है ये आपका जो हैगा WAN और जो है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क होना चाहिए, वैसे सेकंड इसका ज़्यादा सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपकरणों का केवल इनपुट डिवाइस है? माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर, ये तो नहीं है। कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन, डू वाला सही है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है। वह विचार में उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ाता है। मोहन प्याजे के प्रतिमान के आधार पर किस स्तर पर है? ये इंद्रिय जनित। अब उसकी जो इंद्रिय हैं वो क्या हो रही हैं? संक्रामक अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? दक्षाओं की सीमित संख्या का परिरोधक, निरीक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित, उपचारात्मक कार्य हेतु प्रयुक्त, मानकीकृत, तो ये शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित जो है इकाई परीक्षण संबंधित नहीं है। खोज विधि से लाभ नहीं होता है, इसके द्वारा विद्यार्थियों वैज्ञानिक और समालोचना विधि का विकास होता है। तो खोज विधि जो है ये जो है इनके द्वारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर का विकास होता है। छोटे कक्षा विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, ठीक है। ये विद्यार्थियों को जीवन के तेर होने की प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो 2 वाला इसका प्रश्न जो ऑप्शन है वो सही होगा। किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? समान लिंग के व्यक्तियों के साथ समूहन, तीव्र संवेगों का समय, सामाजिक बुराइयों व न्याय के प्रति विशेष रूप से दोष दर्जन। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? छात्रवृत्ति परीक्षण। अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी समन्वय प्रतिमान के अवयव हैं। क्रिया, उद्देश्यों का निरूपण, प्रोत्साहन और विस्तार, विषय वस्तु का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, विधि और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, विधि और सामग्री का चयन और विस्तार। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन, तो चौथा इसका सही होगा। शिक्षा केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? अपरिचित और अमूर्त प्रत्यय शिक्षक द्वारा सीधे सीधे व्याख्यात किए जा सकते हैं। चर्चा में वाद और विवाद का पर्याप्त अवसर होता है,
ठीक है, तो इसमें बड़े आकार की कक्षाएं अच्छी प्रकार से संचालित हो जाती हैं। ये जो हैगा ये 2 वाला नहीं होगा इसका उत्तर। मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका कार्य है? शिक्षक का पांडित्य, शिक्षण के प्रति सकारात्मक आवृत्ति, शिक्षार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता, शिक्षक की निष्ठा। तो सही से इसमें शब्द होगा पॉजिटिव टू अबाउट टीचिंग, टीचर्स एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट लर्न, टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग। 2 वाला सही होगा। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका होनी चाहिए? इसमें जो है कक्षा में सहयोगी और सहभागितापूर्ण अधिगम को संबल प्रदान करना, ए सही होगा। यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनको कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्यवाही करना चाहिए, या जो हैगा उन्हें 3rd वाला सही होगा। ये आपकी इंग्लिश से क्वेश्चन है। मैं अब इसके बाद आपको जो इंग्लिश का वो आएगा जनरल वाला पेपर, हिंदी और इंग्लिश का, वो लेकर चल रहा हूँ दिखाने। उसके बाद प्रश्न है जनरल इंग्लिश आ गई। पहला ही प्रश्न है, चूज द ऑप्शन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। हिज एटीट्यूड वैक्सेस मी समटाइम, आई एम वेक्स्ड बाय हिज एटीट्यूड समटाइम, आई एम वेक्स्ड एट हिज एटीट्यूड, आई एम समटाइम वेक्स्ड एट हिज एटीट्यूड, आई एम वेक्स्ड बाय हिज एटीट्यूड। तो आई एम वेक्स्ड बाय हिज एटीट्यूड समटाइम, तो पहला ही इसका सही होगा। जो पहला इसका आंसर है वो सही होगा और फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन सही है। 132 है, fill in the blanks in the following sentence with the help of a given options. The train was about to leave the station when we, तो ये जो यहाँ पर होगा ट्रेन जो थी छूटने ही वाली थी जब हम वहाँ पे, तो रीच्ड आएगा, इसका 2 वाला सही होगा। नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश कमिंग टू द पार्टी, तो हैव बीन सही है इसमें। टुडे द नीड ऑफ द कॉमन मैन इज जस्ट ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे इज आएगा। मिसिस कमल इज अ प्रिंसिपल ऑफ, इज अ प्रिंसिपल, ए आएगा यहाँ पे, दा नहीं आएगा। चूज द पीपल गेव प्रेसिडेंट हिम सपोर्ट हिम हैविंग इलेक्टेड, ठीक है, इसको सही करके लगाना है। ठीक है, पीपल गैव हिम सपोर्ट, ठीक है, या प्रेसिडेंट पीपल गैव हिम सपोर्ट, यहाँ पर नहीं होगा, 1 मिनट रुक जाओ। प्रेसिडेंट हिम हैविंग इलेक्टेड, हाँ, तो पीपल गैव हिम सपोर्ट प्रेसिडेंट हिम हैविंग इलेक्टेड। द विटनेस विल, बियर विद आएगा यहाँ पर, नहीं बियर अप आएगा यहाँ पे। कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट, ठीक है, कैम अप आएगा यहाँ, 2 वाला सही होगा। द ट्रूप्स वर ऑर्डर टू मोबिलाइज, चूज द वर्ड इज नियरली द अपोजिट। मोबिलाइज का जो उल्टा होता है वो होता है आपका डिसमिस, क्या होता है, डिसमिस होता है यहाँ पे, ठीक है। रिट्रीट भी सही हो सकता है, चौथा। ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट एप्लॉम, तो एप्लॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स कैन करेक्टली रिप्रेजेंट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस। कॉन्फिडेंस आएगा इसका पहला। हिंदी आ गई है। करुणा अपना बीज अपने अवलंबन या पात्र में नहीं फेंकती, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है बदले में करुणा करने वाले पर करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है तो श्राद्ध या प्रीति करता है। बहुत सी उपन्यासिक कथाओं में ये बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथों से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर क्या हो जाता है, वो कृतज्ञ हो जाता है। जिसको परिकल्पना करना सदैव सहज सरल नहीं होता, किसकी, कोमल भावों की। करुणा करने वाले पर करुणा कौन नहीं करता, जिस पर करुणा की जाती। सप्ताह में 1 बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक होता है, ठीक है। इसके बाद जो हैगा प्रश्न है, निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पखेरु, नभचर और अंडज तीनों पर्यायवाची हैं, निशाचर नहीं होगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द समूह में असंगत हैं। हर्ष, विषाद, हास्य, वृद्धि, लुप्त, स्पर्श, हार, जीत तीनों सही हैं, सिर्फ लुप्त और स्पर्श गलत है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का वाला शब्द नहीं है। लूट मार, कामकाज, ध्यान मग्न, तो हमेशा याद रखना है कि जो द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं होता है उसमें अलग अलग होता है और उल्टी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। तो घास फूस है, ठीक है, और काम काज, ठीक है, ये भी है। लूट मार, ठीक है, तो इसमें जो है लूट मार होना चाहिए, ए वाला। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वनस्पति अशुद्ध है।
निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द है निष्फल, इसमें विसर्ग लगेगी, नी प्लस चल हो जाएगा। अकल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है, अकल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ होता है जो है मूर्ख व्यक्ति। तो ये थे आपके जो मेन पेपर होगा, सारे लोगों को एक साथ होगा, उसके लिए हमने EMRS का प्रीवियस पेपर सॉल्व कराया था। जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।